नमस्कार, अग्निपथ में आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर धर्मांतरण की धुन। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक का एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे अपने पति के साथ चंगाई सभा में पहुंची। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने शेयर किया है, जिस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ और हिंदू संस्कृति पर चोट करने का आरोप लगाया। अमित चिमनानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो पोस्ट किया है। अमित ने एक्स पर लिखा कि खुद को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला बताकर कांग्रेस ने 5 साल किसका प्रचार किया, ये साफ है। छत्तीसगढ़ी और हिंदू संस्कृति पर यह चोट कांग्रेस ने एक परिवार को खुश करने के लिए की है, इसलिए लोग कांग्रेस से घृणा करने लगे हैं। विधायक का यह हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। दरअसल बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक कविता प्राण लहरे कहती नजर आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूं। 11 दिसंबर को 2022 में प्रभु के दास पप्पा के पास आई थी, जब पप्पा जी ने कहा बेटी तू चिंता ना कर। 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहे हैं, और मैं यहां से गई और मेरे सभी रास्ते क्लियर होते चले गए, और आज मैं आपके सामने विधायक बनकर आई हूं। उधर चंगाई सभा के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो जालंधर का है, जिसे भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है। भाजपा से मेरा सवाल है, रायपुर शिवरी नारायण के राम मंदिर का वीडियो भाजपा ने क्यों वायरल नहीं किया? मैं बाबा गुरु घासीदास के क्षेत्र से चुनकर आई हूं। विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि एक दिन में चर्च गई, उसे वायरल किया जा रहा है। बीजेपी गंदे सोच का परिचय दे रही है। विधायक कविता प्राण लहरे ने आगे कहा कि भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है, एक बेटी को लज्जित करने का कार्य भाजपा कर रही है। मैं क्या बीजेपी से पूछ कर कहीं जाऊंगी? प्राण लहरे के बचाव में उतरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। बैज ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने विचार रख सकते हैं। भाजपा चाहती है कि लोग सिर्फ अयोध्या जाएं। भाजपा चाहती है कि लोग राम के अलावा किसी का नाम ना लें। पीएम मोदी भी चर्च जाते हैं और पादरी से मिलते हैं। मोदी मिले तो सही और हमारी विधायक मिले तो गलत। और क्या कुछ कहा है इन तमाम नेताओं ने, आइए आपको एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज बहुत ही हर्ष की बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 11 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास आई थी, और मैं यहाँ आई तो थी। ऑटो वाला बोलता था कौन से चर्च में जाओगे? बहुत सारे चर्च हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजिंदर सिंह के पास जाऊंगी। मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म है। मैं तो सतनामी समाज के बेटी हूँ। और बाबा गुरु घासीदास मोर मंदिर गिरौदपुरी में जहाँ हर श्रद्धालु हम माथा टेके जाते, चाहे ब्राह्मण हो, साहू हो, क्रिश्चियन हो, सब जाते। कोई भी धर्म में कोई भी व्यक्ति जा सकत है। और जितना प्यार में ताकत है, नफरत में नहीं। हम राहुल गांधी जी कहते नफरत के बाजार में हमने दुकान, मोहब्बत की दुकान खोली। मोहब्बत में जितना ताकत है मैं नफरत कभी नहीं जीत सकती। इला भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुद्दा के तौर पे इला करे के हवे, और धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी ला सामने लाना थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं रायपुर के राम मंदिर गई हूँ, शिवरी नारायण के राम मंदिर जाता हूँ, हर धर्म में मैं जाता हूँ, तो वो वीडियो काबर वायरल नहीं करे? देखिए, हम लोग उस विचारधारा से आते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं भी जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गिरजाघर में जाता हूँ, गुरुद्वारा में जाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ हमें उस तरह के व्यवहार करने पड़ते हैं।
उसने हालेलुया कह दिया इसका मतलब ईसाई हो गई, ऐसा नहीं है। हम सब लोग अपने विचारधारा से, हमारे महात्मा गांधी जी के विचारधारा से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। इनसे हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। हम सब धर्मों को समान रूप से मानते हैं, समान रूप से उनके सेवा करेंगे और छाती ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे के साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मांतरण और तुष्टीकरण को संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। इसका सीधा उदाहरण आज विधायिका कविता ने जो स्पष्ट रूप से एक सभा में कहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए, यही धर्म श्रेष्ठ है, वो दिखाई पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में जब भाजपा धर्मांतरण का विरोध करती थी तो नारायणपुर के हमारे जिला अध्यक्ष को रासुका लगाकर जेल में ठूस दिया जाता था। वहां बस्तर में शमशान घाट में जलाने और गड़ाने को लेकर आपसी विवाद हो रहा है लोगों के बीच। सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और ये आक्रोशित हो रहे हैं आदिवासी भाई, पर भूपेश बघेल की आंख नहीं खुली। तो जिस तरीके से देखा जाए कि एक बार फिर से अब धर्मांतरण का मुद्दा और विधायक के चर्च जाने का मुद्दा यह छत्तीसगढ़ में गरमाने लगा है और दोनों ही पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी सरासर आरोप लगा रही है, हिंदू संस्कृति पर चोट का प्रहार कांग्रेस पर लगा रही है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले मैं वासु जी आपके पास से आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महिला को लज्जित करने का कार्य बीजेपी कर रही है। आपने भी एक वो वीडियो देखा होगा कविता प्राण लहरे जी का, क्या कहेंगे उस पर? जी, सबसे पहले तो संचिता जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, कांग्रेस की हमारी साथी बैठी उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर वो इस टाइप की बात करती हैं, जनता की जनप्रतिनिधि होने के नाते अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं और उनके बयान में वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने आशीर्वाद लिया इसलिए विधायक बन गई। अरे आप जनता के आशीर्वाद से विधायक बनी है, कोई प्रभु यीशु मसीह के विधायक आशीर्वाद से नहीं है। ठीक है, वो अपना मानती अलग बात है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं और खुलेआम इस बात को करती है, अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। और धर्मांतरण की बात तो लगातार इस 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। कांग्रेस की सरकार ने लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो में समझ आ रहा है। जो हम आरोप लगाते थे कहीं ना कहीं वो सिद्ध होते दिख रहा है। देखिए, इनके नेता कवासी लखमा क्या कहते थे, आदिवासी हिंदू नहीं है। ये लगातार भटकाने का प्रयास और आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसला के जो धर्मांतरण कराया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसका मुझे लगता है कि विधायिका महोदय उसको स्पष्ट रूप से कह रही है। हम तो, हमारी सरकार तो कह रही है हम आगे चल के कड़े कानून बनाएंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि सुकमा के एसपी, जब सरकार की इनकी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, सुकमा के एसपी अपने थानेदारों को पत्र लिख के आग्रह करते हैं कि धर्मांतरण इस कदर बढ़ गया है, आप इसे रोकिए नहीं तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो इस टाइप के कार्य कांग्रेस की सरकार में लगातार होते रहे, इसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उठाया है। जी देखिए वासु जी, देखिए लोकतंत्र में ना जनप्रतिनिधियों को अपने विचार रखने का अधिकार भी होता है। अब कांग्रेस भी ये कह रही है, चरणदास महंत कह रहे हैं कि विधायक ने हालेलुया कह दिया, इसका मतलब वो नहीं कि ईसाई हो गई, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, उस तरीके का व्यवहार हमें करना होता है। जी संजीता जी, देखिए मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं सबको अपना अधिकार है, जिस भी समाज में जाए उसका अधिकार है, लेकिन विधायक का होने के नाते वो बात वीडियो में आप क्या कह रही है कि मुझे 11 तारीख को कुछ डेट बता रही हैं, वो ये भी कह रही है कि ये वीडियो यहाँ का है ही नहीं, ये वीडियो जालंधर का है। वो ये भी कह रही है जालंधर का वीडियो है। तो वही उन्हीं ने कहा ना, ठीक है जलंधर का वीडियो होगा, लेकिन आप ये तो, उसने ये भी तो कहा कि मैं विधायक के रूप में आशीर्वाद ली हूं और मुझे विधायक बनाने वाले ये हैं जिनके साथ वो खड़ी हैं। तो ये इस बात को, अंधविश्वास को जो बढ़ावा देने का काम है, ये नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, शिल्पा जी से पूछ लेते हैं। शिल्पा जी, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तब वो विधायक बनी, और वो कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह का जो है आशीर्वाद उन्हें मिला तो वो विधायक बनी। जी नमस्कार संचिता जी, देखिए बात ये है, और हम जो आज तक बोलते हैं वो प्रमाणित आज हो जाती है। आज के परिदृश्य में हम हमेशा बोलते हैं कि जब जब चुनाव आएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी धर्म
के मुद्दे पे, सांप्रदायिक मुद्दे पे, धर्मांतरण के मुद्दे पे घड़ियाली आंसू बहाने लग जाएगी। आज के परिदृश्य में ये एकदम सच साबित हो गया है। ये धर्म और धर्मांतरण, सांप्रदायिक चीजों पर राग लापने लग जाएंगे, परंतु ये धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाते हैं, ये उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि धर्मांतरण और धर्म जैसे मुद्दे ही भारतीय जनता पार्टी के असल राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीति का एजेंडा है। इसलिए आप देखेंगे कि जनता की पूरे देश की बात कर रही हूँ, पूरे देश की जनता की, खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो आम जनता है उसके असल मुद्दे जो है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, ये सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो धर्म और धर्मांतरण की बात को सामने ले आते हैं। शिल्पा जी चलिए मानते हैं शिल्पा जी, देखिए जहां भी हम जिस समुदाय में जाते हैं, बैठते हैं, उस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी जनप्रतिनिधि हो। हम जैन समुदाय में जाएंगे, हम जय जिनेंद्र कहेंगे, हम मुस्लिम समुदाय में जाएंगे, हम अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, या किसी और हम क्रिश्चियन समुदाय में जाएंगे तो हालेलुया भी कहेंगे। लेकिन विधायक यहाँ पर पूरा विधायक बनने का क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह को दे रही हैं। देखिए संचिता जी, वो खुद भी कह रही है ना कि मैं तो राम के मंदिर भी जाती हूँ, मैं तो शबरी नारायण मंदिर भी जाती हूँ, मैं तो हिंदू धर्म के तमाम मंदिर जाती हूँ, और कोई भी जनप्रतिनिधि हिंदू धर्म के मंदिरों में भी जाते हैं, मुस्लिम मंदिर। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी मजाक चाहते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो क्या वो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं? मदीना जाती है इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, क्या वो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है? तो तमाम ऐसे नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, जो मंत्री है, जो किसी क्षेत्र के नेता है, वो उस समुदाय के सामाजिक कार्यों में, मंचों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है, वो जाते हैं और उनके साथ तो उन्हें बातचीत करनी पड़ती है, उसमें बुराई क्या करें? तो उनको धर्मांतरण और धर्म से जोड़ देना, ये जो कुछ प्रयास होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है। कारण हमारी है संचिता जी, कारण है जनता के मुद्दों पर यह बात नहीं करना चाहते, कि महंगाई, बढ़ती महंगाई के बारे में बात नहीं करना चाहते, अपनी असफलताओं के बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं बात क्यों मध्य जिला 10 साल से केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने जनता के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए क्या काम किए हैं? अभी जब प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार थी, उनके काम गिना गए। हाल फिलहाल में जो सरकार है अभी 2-3 महीने से, तो उन्होंने किसानों के ऊपर जो वादा किया था 3100 रुपए देने का, वो नहीं दे पाए। महतारी बंधन योजना में उनके बजट का प्रावधान देख लीजिए, 1/4 महिलाओं को भी आवंटन देने, राशि आवंटन करने का बजट प्लान बना रही है। तो किस प्रकार से? और तो इनको नारियों से भी सम्मान की बात आती है, तो नारी सम्मान की रक्षा में भी कभी भी इनकी मंशा और नियत साफ दिखाई नहीं देती है। कि नीति नियत मंशा आज भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की है, वो जनता देख ली, क्योंकि जनता समझदार है। ठीक है शिल्पा जी, वासु जी से जान लेते हैं। वासु जी, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब भी धर्मांतरण को लेकर हमेशा सवाल जवाब करती थी या मुद्दा बनाती थी, और अभी भी वही कर रही है। मोदी जी भी जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, क्रिसमस के टाइम पर ईसाई समुदायों से मिलते हैं, पादरियों से मिलते हैं। हाल ही में यूए भी गए थे तो वहाँ मुस्लिम समुदाय से भी मिले, और अरबी में भी उन्होंने अपना भाषण दिया। तब तो उसे धर्मांतरण नहीं कहेंगे? अब संजीदा दी हास्यास्पद बात करती हैं हमारी बहन। आप किसी के पास जाने का विरोध, हम तो ये विरोध नहीं कर रहे कि आप वहां गए, क्यों गए। आप जो मन से कह रहे हैं, आप विधायक हैं, आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। क्या हमारे नेता जाके इस टाइप का बयान कभी देते हैं क्या? आप कभी सुने हैं क्या? और देखिए, इस बात को आप स्पष्ट रूप से मानेंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं। नारायणपुर में आप आज से कुछ दिन 4-5 चुनाव के कुछ महीने पूर्व बहुत ही बड़ा धर्मांतरण का एक मामला आया था। हमारे जिला अध्यक्ष नारायणपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष धर्मांतरण रोकने के लिए वहां पर पहुंचे तो सरकार प्रशासन ने उल्टा उनके ऊपर एफआईआर कर दिया और जेल में डाल दिया, ना कि धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर। मैं रायपुर का भी उदाहरण बता दे रहा हूं। रायपुर में पुरानी बस्ती थाना के अंदर युवा मोर्चा के, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो धर्मांतरण करे थे उसको लेकर थाने गए, बताए थाने में कि भाई ये आदमी ने धर्मांतरण कर दिया, धर्मांतरण का है, लोगों को सबूत रखे। तो उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कर दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया। और रातों रात
एसपी के ट्रांसफर हो गए, तो कहीं ना कहीं सवाल इस पे उठता है, आपकी नीयत पे सवाल उठता है, इसलिए हमने ये बात कह रहे हैं। और लगातार देखिए बस्तर में तो हालत ये थी कि आदि ग्रामीणों ने बैठकर, आदिवासियों ने बैठकर निर्णय लिया कि जिन परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया है, अगर वो वापस अपने मूल धर्म में नहीं लौटते हैं तो उन्हें गांव और उनके बाहरों को रास्ता दिखाया जाएगा। ये ग्रामीण मजबूर हो गए क्योंकि सरकार और प्रशासन वहां पर कुछ नहीं कर रहा था, तो ग्रामीणों ने बैठक करके ये इनकी सरकार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नियत में फर्क है। हमारी सरकार ने बड़ा एक्शन लेकिन हमने ये भी कहा है, हमारे मंत्री महोदय ने भी ये कहा है कि हम इसके लिए कड़े कानून लाएंगे। तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है, किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोभ लालच देख के कोई धर्मांतरण करेगा तो बीजेपी सख्त कार्रवाई करेगी, उसमें कहीं पर भी लाव लपेट की बात नहीं है। जी शिल्पा जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि देखिए हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कई लोगों की घर वापसी इस मसले पर करवाई थी। देखिए संजीदा जी, एकदम साफ सुथरी बात है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आपको भी कहते हैं कि देशव्यापी धर्मांतरण की समस्या है, उस पर चिंता कर रही थी सर्वोच्च न्यायालय में। तो मैं ये पूछती हूँ कि 10% की सरकार है देश में, तो इन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून क्यों नहीं लाए? 10 साल कम टाइम नहीं होता है, इतना समय मिलने के बाद भी इन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून क्यों नहीं लाए? ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बातें कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि गुजरात में जहाँ से प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, वहाँ मेरे पास आंकड़े हैं 2011 में 9% समुदाय के लोग, और अब जो है 17% हो गए हैं। तो धर्मांतरण तो वहाँ भी हो रहे हैं, तो इस बात का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आज धर्म और धर्मांतरण की बात करके लोगों के बीच में फूट डालो। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जबरिया जो धर्मांतरण होते हैं, दबाव पूर्वक जो धर्मांतरण होते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरी सहमति है। परंतु धर्मांतरण पर ये जो कानून बनाने की बात करते हैं तो पीछे क्यों हट जाते हैं, क्यों कड़े कानून नहीं लाते? जब केंद्र में इनकी सरकार है तो आज तक ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जी वास्तु जी क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से ये वीडियो भी वायरल हुआ है, इसमें भी कविता प्राणलहरी जी का भी बयान सामने आया था कि ये जो पूरा वीडियो है वो एक चंगाई सभा का है, जालंधर का है, और वहां पर इस तरीके की बात रखना उन्हें गलत नहीं लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम जगह पर जाती हैं, तमाम मंदिरों में जाती हैं, मस्जिदों में जाती हैं, गुरुद्वारों में जाती हैं। बीजेपी को ये वीडियो वायरल करने से पहले या राजनीति बुनाने से पहले एक बार पूछ तो लेना था ये वीडियो में सत्यता कितनी है, कहाँ का वीडियो है, कब वायरल हुआ, किस सभा का था। वो तो संजीदा दी वो तो खुद बता रही है कि मैं वहां गई थी, यानी इससे स्पष्ट होता है कि वो वीडियो सही है। देखिए मैंने पहले ही कहा, नियत की सवाल है, नियत की बात है। सरकार अगर एक्शन लेती है तो हर धर्मांतरण, मैं कह रहा हूं कि सब लगभग हर जगह कई जगह होते हैं, लेकिन सरकार कड़ा एक्शन ले और उसको रोके तो जनता और तो वासु जी सरकार तो आपकी है ना। आपके जब जी मैं फिर से बिल्कुल हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार लगातार इसमें कड़ा एक्शन ले रही है। आपने सुना भी होगा हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो कड़े कानून बनाएंगे हम इसके लिए। लेकिन नियत की बात जब आती है संजय जी, तुम्हें एक बात और बता दें, बस्तर के इनके विधायक थे पूर्व में, कांग्रेस में तो कह रहे हैं वासु जी कि बनाइए कानून, हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं इस कानून में। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जरूरत हमारे सरकार में धर्मांतरण विरोधियों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। जो भी धर्मांतरण विरोधी अगर ऐसा काम करेगा तो उसकी जगह जेलों पे होगी, ना कि जो धर्मांतर रोकने जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हम नहीं करेंगे, जो धर्मांतरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप संजीदा दिन से पूछिए, नारायणपुर के जिला अध्यक्ष को क्यों उन्होंने जेल में डाला था? रायपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को जी कांग्रेस पूछ रही है एक लंबा समय कांग्रेस बीजेपी को मिला, उसके बावजूद भी कानून नहीं बना पाए। देखिए लगातार इस पे प्रायश्चित कांग्रेस ही इसको लगातार भ्रमित करने का काम की, कांग्रेस ही बढ़ावा देती है। हम तो निश्चित तौर पे हमारी जहां भी सरकार है उसमें जीरो टॉलरेंस में काम करती है धर्मांतर रोकने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार जहां जहां बनती है
वही धर्मांतरण क्यों बढ़ जाता है? यही सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के सरकार में 5 साल में। आप छत्तीसगढ़ का हाल देख लीजिए, जनता भी भली भांति जानती है। बस्तर की जनता जो 12 की 11 वासु जी, दीपक बैज जी का भी एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि सिर्फ राम का नाम लो और सिर्फ अयोध्या जाए और किसी का नाम ना लो, कहीं और ना जाया जाए। चरणदास महंत भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो देखिए छाती ठोक के कहती है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बिल्कुल होना चाहिए संचिता जी, बिल्कुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लगातार कोई भी योजना मोदी जी चला रहे हैं तो क्या उसमें जाति देखी जाती है क्या? कोई भी योजना, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, अभी महतारी वंदन योजना जो लगातार फॉर्म भर रहे हैं, उसमें अगर हम बात करें तो क्या उसमें मुस्लिम बहनें और कुछ बहनें देखे जा रही है क्या? ये सब बातें बकवास है। हम भी वही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा कोई देगा, कोई उन लोगों को संरक्षण देगा तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में करेगी। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा शिल्पा जी से। शिल्पा जी, बीजेपी कह रही है हम भी यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरीके से विधायक भरी सभा में कह रहे हैं कि सिर्फ जो वो जीती हैं, विधायक बनी है, वो प्रभु यीशु के आशीर्वाद से बनी है, उनके दास के आशीर्वाद से बनी है, ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास भरी बात है। देखिए संचिता जी, वो तो यही कह रही है ना कि एक वीडियो वायरल किए, बाकी वीडियो भी आप वायरल कर लीजिए। बाकी वीडियो नहीं है तो वीडियो उनको अपलोड कर कराया जाएगा, जनता भी देख रही है। उनका बयान था कि 11 दिसंबर 2022 को मैं आई थी आशीर्वाद लेने के लिए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ा पद मिलने वाला है, और उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ लौटी, विधायक बनी, इसलिए एक बार फिर से आई हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनके आशीर्वाद से मैं विधायक बनी हूँ। आपने भी बयान सुना होगा उनका बयान। आगे ये भी था कि उनका जो जोश है वो माता मंदिर में भी चल रहा है, महादेव के मंदिर में भी चल रहा है। नहीं शिल्पा जी, आप किस बयान कहाँ दिखा दीजिए अगर ऐसा बोले हैं तो। अगर उसमें अगर आप दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा ऐसा अगर बोले हैं तो। बराबर है। और दूसरी बात, सबसे भी आपकी बात करते हैं ना, आप बताइए मत शिल्पा जी, आप बताइए कि वो सही बोले कि नहीं, सही बोले या गलत बोले। अंधविश्वास को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया उन्होंने? वासु जी, शिल्पा जी, समय का अभाव है इसलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से कविता प्राण लेने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ते जा रहा है और इस मामले ने एक बार फिर से धर्मांतरण को हवा दे दी है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले से ही धर्मांतरण का मुद्दा हावी रहा है, एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। जहां पर बीजेपी कह रही है तो हम तो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हो, लेकिन अंधविश्वास ना हो, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम तो साफ बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे को हमेशा से मुद्दा बनाती आई है, धर्म की राजनीति करती आई है, जबकि बीजेपी को चाहिए कि वो बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।